सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। कर्म प्रदेश में महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। केंद्र की तुलना में प्रदेश के कर्मचारियों को 4% कम मिल रहा है डीए। हर महीने 5,640 रुपये का नुकसान हो रहा है। आइए पूरी अपडेट को हम जान लेते हैं महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई। केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। जनवरी 2024 से इन कर्मचारियों का डीए 50% हो जाना था, पर अब तक सरकार स्तर पर कोई जुगाड़ नहीं है, जिससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि ज़्यादा दिन होने पर एरियर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तभी एरियर देती है जब चुनाव हो और अगले 2 से ढाई साल तक कोई चुनाव नहीं है। कर्मचारियों के डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाकर 50% कर चुकी है। तय प्रक्रिया के तहत 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 से 4% बढ़ना है। यह घोषणा इसी माह होने की संभावना है। ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8% पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई फिर जल्दी नहीं होगी। इसलिए कर्मचारी लगातार डीए की मांग के साथ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 7.5 लाख कर्मचारियों की जितना डीए दिया जाता है, 4.5 लाख पेंशनरों को उतना ही महंगाई राहत दी जाती है। हर महीने 5,640 रुपये का नुकसान होता है। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए और महंगाई राहत न मिलने से राज्य में कार्यरत 7.5 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनर्स को प्रत्येक महीने 620 रुपये से लगाकर 5,640 रुपये संवर्ग और वेतनमान के हिसाब से गणना का नुकसान हो रहा है। यदि जुलाई से मिलने वाले डीए में देरी होती है तो यह राशि बढ़कर 2 गुना हो जाएगी। कर्मचारियों का तर्क है कि पहले विधानसभा चुनाव फिर लोकसभा चुनाव का बहाना बनाकर सरकार डीए नहीं बढ़ाया, जबकि चुनाव होते ही महंगाई ने उड़ान भर ली है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। सरकार को यह भी डर है राज्य के कर्मचारियों का डीए न बढ़ने के कई कारण हैं। अव्वल तो वोटरों को खुश करने के लिए शुरू की गई योजनाओं के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। फिर आने वाले दिनों में कोई चुनाव भी नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि कर्मचारियों के हित में निर्णय तभी लिए जाते हैं जब सरकार को उनकी ज़रूरत हो। फिर यह डर भी है कि 4% बढ़ाते ही डीए 50% हो जाएगा और 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक 50% होते ही मूल वेतन में मिला दिया जाता है और उसके आगे की गणना 0 से शुरू होती है। फिर डीए की अगली किस्त को लेकर ज़्यादा हंगामा होगा। चुनाव आयोग के गठन की उठेगी मांग। सरकार के को कर्मचारियों का डीए 50% होने और मूल वेतन में मर्ज होने के साथ ही उठने वाली 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग का भी डर है। दरअसल 1 जनवरी 2026 से देश भर में कर्मचारियों को 8वां वेतनमान दिया जाना है। इसे लेकर बाकायदा आयोग का गठन किया जाता है और आयोग की अनुशंसा पर सरकार निर्णय लेती है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में बजट सत्र में आयोग के गठन की घोषणा की है। राज्य के लिए अलग आयोग बनना है, पर उसे लेकर अब तक कोई जुगाड़ शुरू नहीं हुई है। तो कहने का मतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर नाराजगी बनी हुई है और केंद्र की तुलना में प्रदेश के कर्मचारियों को 4% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो साथियों, ये थी महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।